दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपीएससी के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनके बहुत सारे डाउट हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इस एग्जाम को कितनी स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है, क्या इस एग्जाम के रिक्रूटमेंट टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, इस एग्जाम का इंटरव्यू कहां पर होता है, कैसे होता है। ऐसे बहुत सारे डाउट उनके मन में है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट पैटर्न डिटेल्स बताने वाला हूं फॉर यूपीएससी एएलसी एग्जाम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी एएलसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करना चाह रहे हो, तो आप लोगों के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स प्रीवियस पेपर इस एग्जाम के पक्का होने चाहिए, क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके का पेपर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं 2017-2023 के पेपर को। आप लोगों को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि एएलसी की एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है और इस एग्जाम को अपना टारगेट बनाने की सोच रहे हैं। वो बच्चे जो कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन को अभी प्लान नहीं करने वाले, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, आप लोगों को कितनी स्टेजेस में एग्जाम देखने को मिलेगा, और उसके बाद बात करेंगे कि भाई एएलसी के रिक्रूटमेंट टेस्ट का पैटर्न क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कितना टाइम मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, सेक्शनल टाइमिंग सेक्शनल कट ऑफ होती है नहीं होती है, वो सारे डिटेल हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एएलसी इंटरव्यू, यहाँ पर इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट होता है, कितने बच्चों को पर डे पर स्लॉट बुलाया जाता है, कहां पर इंटरव्यू होता है, तो ये सारी बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि पैटर्न के बारे में काफी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम है, ये लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम के साथ क्लब होकर कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जाम की, तो इस बार एपीएफसी और ईओ का एक सिंगल पेपर हुआ है, ठीक है, एक ही सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू लोगों को सिलेक्ट किया गया है फॉर एपीएफसी इंटरव्यू एंड फॉर ईओ इंटरव्यू। तो सिमिलरली यहां पर भी जब भी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम पिछले कुछ सालों में हुआ है, उसके साथ ही लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम भी कंडक्ट हुआ है। तो एक सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू आप लोगों को एएलसी एग्जाम और एलईओ एग्जाम के इंटरव्यू के लिए बच्चे सिलेक्ट होते हुए दिखेंगे। तो यहां पर ये जो एग्जाम प्रोसेस है, ये 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस फॉलो करता है, जहां पर सबसे पहली स्टेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट और सेकंड स्टेज है इंटरव्यू। तो यहां पे आप लोगों को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तरह या फिर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तरह या फिर नबार्ड ग्रेड एग्जाम की तरह 3 स्टेज देखने को नहीं मिलेंगी। प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आपको सिर्फ 2 ही स्टेज देखने को मिलेंगी, जहां पर पहली स्टेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट और सेकंड स्टेज है इंटरव्यू। अब दोस्तों जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है कौन सी स्टेज है, ये एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर की स्टेज है। यहां पर आप लोगों को ऑफलाइन मतलब आपको एक सेंटर में जाना पड़ेगा, आप लोगों के हाथ में इन्विजिलेटर एक पेपर देगा, इसके अंदर ओएमआर शीट होगी, आपको ओएमआर शीट पे राइट आंसर मार्क करना है, वो शीट आप सबमिट करके पेपर लेकर फिजिकल फॉर्म में घर आ जाओगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल पेपर आपके हाथ में होगा जिसके ऊपर क्वेश्चन अंकित होंगे और आपको राइट आंसर ओएमआर शीट में मार्क कर रहे हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पर एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन होंगे। यहां पर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो यहां पर ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर की रिक्रूटमेंट स्टेज आपकी पहली स्टेज है एग्जाम की। इस स्टेज को जो बच्चा क्वालिफाई कर लेगा वो जाएगा सीधा फाइनल स्टेज में और सेकंड स्टेज में, जिसका नाम है इंटरव्यू स्टेज। यहां पर आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और दोस्तों यहां पर अगर आप इस स्टेज को भी क्वालिफाई कर लेते तो आप लोगों के जो है फाइनल चांसेस जो है सिलेक्शन के हो जाते हैं और आप सिलेक्ट माने जाते हो एएलसी पोस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस है, रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट। अब दोस्तों रिस्पेक्टिव वेटेज क्या है दोनों स्टेज की, कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो है 300 मार्क्स का और इंटरव्यू स्टेज है 100 मार्क्स की। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 400। तो यहाँ पे 400 में से 75% वेटेज, मतलब 300 मार्क्स का पेपर हो गया तो 75% वेटेज है आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट की और 125% वेटेज है आप लोगों के इंटरव्यू की। तो अगेन यूपीएससी यहाँ पर मेरिट को रिकॉग्नाइज करती है। आप लोगों की रिक्रूटमेंट टेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत डिफाइनिंग फैक्टर होती है कि आप लोगों की सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। क्लियर है ये वाली बात। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट के पैटर्न की। देखो रिक्रूटमेंट टेस्ट यूपीएससी जब कंडक्ट करवाता है तो यहाँ पे आप लोगों को 2 घंटे का पेपर देखने को मिलेगा। 120 मिनट्स का पेपर होता है। 120 मिनट्स में आपके सामने 120 क्वेश्चन होंगे। आपको एक जो है ऐसी आंसर बुकलेट दी जाती है जहां पर 120 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में भी होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होंगे। आप हिंदी भाषा में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स 2.5 कैरी करता है। तो टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का है, 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू 300 मार्क्स।
तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है रिक्रूटमेंट टेस्ट का। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर ओएमआर शीट पे गलत लगा देते हो तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? जितने क्वेश्चन के मार्क्स है 2.5 उसकी 1/3 पेनल्टी, तो 0.833 इज द नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग काफी हैवी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड यूपीएससी की 1/3 नेगेटिव मार्किंग ही है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, क्लियर है आप लोगों को कि 120 मिनट के जो है टाइम है, 300 मार्क्स का पेपर है, 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स हैं हर एक क्वेश्चन के, और आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर क्या यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग या फिर सेक्शनल कट ऑफ होती है? देखो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें है क्या। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब ये होता है कि आप लोगों को जितने भी कंपोनेंट हैं इस पर्टिकुलर पेपर में, जैसे आप लोगों को लेबर लॉस देखने को मिलेगा, आईआर देखने को मिलेगा, आपको सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको क्वांट देखने को मिलेगा, आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो क्या हर एक कंपोनेंट के लिए कुछ टाइम फिक्स किया गया है कि आउट ऑफ 120 मिनट आप इतने मिनट इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ही डिवोट कर सकते हो? उसके बाद आपको दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसा कि जनरली बैंकिंग एग्जाम में होता है, या फिर आप लोगों को आरबीआई ग्रेड भी एग्जाम में देखने को मिलता है, नबार्ड ग्रेड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम सेक्शनल टाइमिंग कहते हैं कि ऐसा कोई कंसेप्ट यहां पर है? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई भी कंसेप्ट यहां पर नहीं है। जो 120 मिनट आप लोगों को पूरे पेपर के लिए एलोकेट किए गए, वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर के किसी भी क्वेश्चन पे या किसी पोर्शन ऑफ क्वेश्चन पे एलोकेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग का कंसेप्ट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ का जो है कंसेप्ट भी नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है कि आपको हर एक कंपोनेंट के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ स्कोर अर्जित करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका वो कंपोनेंट जो है कट ऑफ से ऊपर माना जाएगा और आपकी ओवरऑल कट ऑफ बाद में चेक करी जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट भी नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के कुछ मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आप अगर चाहें तो क्वांट का एक भी क्वेश्चन ना करके आए और बाकी क्वेश्चन आप सारे कराएं, और आपके अगर ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई हो रही है तो आप सिलेक्टेड माने जाएंगे। तो यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ जैसे कोई कंसेप्ट नहीं है। आपकी रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ जाती है, जो कि हर बार पेपर के डिफिकल्टी लेवल या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट या फिर आप लोगों के कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उस पर डिपेंड करके आप लोगों को कट ऑफ का एक नंबर देखने को मिलेगा। और अगर आपके मार्क्स रिक्रूटमेंट टेस्ट के कट ऑफ से ऊपर है तो आप इंटरव्यू स्टेज के लिए सिलेक्ट कर लिए जाओगे। तो ये पूरा पैटर्न है रिक्रूटमेंट स्टेज का, जहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं इंटरव्यू की। देखो इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स से जोड़े जाते हैं, और फिर जो टोटल मार्क्स होते हैं अगर वो फाइनल कट ऑफ से ज्यादा हैं तो आप लोग सिलेक्टेड माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है कि सर इंटरव्यू किस तरीके से होता है। देखो इंटरव्यू पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि सिर्फ ऑफलाइन मोड में होगा। आप लोगों को फिजिकली यूपीएससी के धौलपुर हाउस ऑफिस में जाके इंटरव्यू देना पड़ता है अपने स्लॉट और अपनी एग्जाम डेट के हिसाब से, इंटरव्यू डेट के हिसाब से, और ये इंटरव्यू सिर्फ ऑफलाइन मोड में होगा। इंटरव्यू आप हिंदी या इंग्लिश भाषा दोनों ही भाषा में दे सकते हो, आपकी जो बेटर कमांड है कम्युनिकेशन की उस लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हो। बट आप रीजनल लैंग्वेजेस लाइक कन्नड़ा, मलयाली, मराठा, बंगाली, इनमें आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। ठीक है, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इंटरव्यू में स्लॉट वाइज और डेट वाइज बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 100 बच्चों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है तो पहले दिन आप लोगों को 2 स्लॉट में बुलाया जाएगा। ठीक है, पहले स्लॉट में जिसको हम फोरनून सेशन या फिर मॉर्निंग सेशन कहते हैं, यहाँ पर 20 बच्चों को बुलाया जाएगा और उनको 9 बजे रिपोर्ट करने के लिए बोला जाएगा। फिर दूसरे स्लॉट में आफ्टरनून सेशन में 20 बच्चों को और बुलाएगा, इनको रिपोर्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो एक स्लॉट में 20 और एक दिन में 40 बच्चे, क्योंकि 2 स्लॉट होते हैं, एक फोरनून स्लॉट और एक आफ्टरनून स्लॉट। आपके 40 बच्चों को एक दिन में बुलाएगा, लगभग 2.5 दिनों में, मतलब 5 स्लॉट्स में इंटरव्यू पूरा कंडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑफलाइन मोड में आप लोगों के यूपीएससी ऑफिस में इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। अब दोस्तों इंटरव्यू में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है, वो है मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया। आप लोगों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इंटरव्यू में। रिक्रूटमेंट टेस्ट में ऐसा कोई नंबर नहीं है, आप लोगों को एक ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है जो कि हर कैटेगरी के लिए अलग होगी, बट प्री डिफाइंड नहीं है कि भाई आपको इतनी ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हर बार वेरी करती है। बट यहां पर इंटरव्यू में आप लोगों के जो मिनिमम मार्क्स का नंबर है वो पहले से ही इन्होंने डिफाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 50 या फिर 50 से ऊपर होने चाहिए आउट ऑफ 100। अगर मार्क्स कम है तो आप सिलेक्टेड नहीं माने जाएंगे, भले ही आपके ओवरऑल नंबर ओवरऑल कट ऑफ से ज्यादा बन रहे हो। मैं भी आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा। दूसरी बात कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 45 या फिर 45 से ऊपर है तभी आपकी सिलेक्शन मानी जाएगी। अदरवाइज अगर 45 से कम है तो आपके सिलेक्शन को फिर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आप जो है एससी,
एसटी या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके नंबर 40 या फिर 40 से ऊपर होने चाहिए। अब एक एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल मैं हूं कुलदीप पाठक, ठीक है, केपी, और मैं इस एग्जाम को जो है दे रहा हूं। मेरे रिक्रूटमेंट टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए, 245 आउट ऑफ 300, और मैं यहाँ पर टॉपर था, ठीक है। अब जब मैं इंटरव्यू देने गया और मैं अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो इंटरव्यू देने पर मेरे नंबर जो आए वो आए 49 आउट ऑफ 100। बहुत अच्छा इंटरव्यू मेरा नहीं गया, ठीक है। तो मेरा टोटल स्कोर क्या हो गया? मेरा टोटल स्कोर हो गया 294 आउट ऑफ 400। अब फॉर एग्जांपल फाइनल कट ऑफ गई है 270 मार्क्स। रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो 270 मार्क्स गई है। तो इस केस में तो मेरा जो स्कोर है वो फाइनल कट ऑफ से लगभग 24 मार्क्स ज्यादा है। तो मेरी तो सिलेक्शन हो जानी चाहिए, बट मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरे जो मार्क्स हैं वो जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हिसाब से इंटरव्यू के 50 या फिर 50 से ऊपर होने चाहिए, जो कि नहीं है, लेस देन 50 है। इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, भले ही मेरे मार्क्स रिक्रूटमेंट टेस्ट में सबसे ज्यादा क्यों ना हो और भले ही मेरे ओवरऑल मार्क्स फाइनल कट ऑफ से ज्यादा क्यों ना हो। तो दोस्तों ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इंटरव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि यहां पर आप लोगों को कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको पहले ही बताया गया है। अब दोस्तों फिर भी बच्चों को कुछ कॉमन डाउट आते हैं। एक कॉमन डाउट क्या आता है कि सर क्या ये पेपर रिक्रूटमेंट टेस्ट का हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में कंडक्ट होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे आप लोगों को हिंदी भाषा में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शनल टाइमिंग एग्जाम में है नहीं है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। सिर्फ एक ओवरऑल टाइमिंग है 120 मिनट की। सिमिलरली यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, एक ओवरऑल कट ऑफ होती है रिक्रूटमेंट टेस्ट की और एक फाइनल कट ऑफ होती है आफ्टर इंटरव्यू। तो क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है रिक्रूटमेंट टेस्ट में? हाँ बिल्कुल है। आप लोगों को 1/3 यूपीएससी की स्टैंडर्ड नेगेटिव मार्किंग, जो कि 0.833 मार्क्स की पेनल्टी लगाती है पर नेगेटिव आंसर, पर रॉन्ग आंसर आपको देखने को मिलेगी। आर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सारे के सारे क्वेश्चन रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो ये था एएलसी एग्जाम का कंप्लीट पैटर्न। आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी चिंता, कोई भी डाउट अब आपके मन में नहीं रहेगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी भी तरह का और कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो के नीचे मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट देयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।